सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्टरम पर आ गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा असलम खोकर ने। जी असलम खोकर, बताइए। जी, आर्टिकल 63 नजरसानी केस की जो समाअत है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत जो है वो रोस्टरम पर आए और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि पहले बताएं कि कल के बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की कि वो बेंच में आए, जबकि जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिख दिया और उसमें उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है उसी को जो है वो दोहराया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को भी कमेटी में शामिल करने की तजवीज़ दी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया, जिसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब हमने जो है वो जस्टिस नईम अफगान को जो है वो उन्होंने ये भी रिमार्क दिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। इसके बाद बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने बेंच पर एतराज किया था। हम चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर आप बैठ जाएं, आपको मुनासिब वक्त दिया जाएगा। अली जफर आप बिलाल कोई हक नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि पहले जिसने नजरसानी दरख्वास्त दायर की है उसका हक है, रोस्टरम पर आप ही की के बार के जो सदर हैं वो खड़े हैं। और चीफ जस्टिस ने ये कहा कभी तो आप लोग जो पर हैं। अब जो है सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने अपने दलाल का आगाज कर दिया है। जी ठीक है, तो दलाल का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्टरम पर आ गए। पहले बताएं कल के बाद क्या हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूछा, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर को शामिल करने की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। जस्टिस मंसूर ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंच को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। बिल्कुल बड़ी अहम समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में अब 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्टरम पर आ गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत इस वक्त रोस्टरम पर हैं। पहले बताएं कि कल के बाद क्या हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। दोबारा बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असलम खोकर। असलम खोकर, तफसील से एक बार फिर बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के क्या रिमार्क्स सामने आए दौरान समाअत, और अभी इस वक्त रोस्टरम पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार मौजूद हैं, वो अपने दलाइल दे रहे हैं, और बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर क्या एतराज़ किया। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो 63A की जो दरख्वास्त है उसके हवाले से जो केस की समाअत है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। जैसे ही केस जो है वो उसके बाद जो सदर है शहजाद शौकत वो रोस्टरम पर और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि कल के बाद जो कुछ हुआ पहले वो बता देते हैं। और उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले उन्होंने मुनीब अख्तर से दोबारा जो है वो दरख्वास्त की कि वो बेंच में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने एक और खत लिख दिया और उसके जो पुराना मौक़िफ़ था उस खत में वो अपनाया गया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो बेंच में शामिल करने की भी तजवीज़ दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने कमेटी और बेंच दोनों में जो है शामिल होने से और इसके बाद जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने बेंच पर जो है और इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दी। ठीक है असलम खोकर, दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदे असलम खोकर हमें आगाह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के आज के मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक 63A नजरसानी समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त में वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी जाहिर की।
आज सुबह 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर स्टाफ से रब्ता किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। रब्ता करने पर जस्टिस मंसूर ने बेंच में शमूलियत से भी इनकार किया। कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने का फैसला किया है।